ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेंगे। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से कोई संबंध नहीं। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति का छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ का भी पुत्र होने वाला है। आप उनका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम एलिजाबेथ का मिलन। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपका गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, जो भी आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। सारा जग मुझे धन्य कहेंगे, प्रभु ने किया है कार्य महान। सारा जग मुझे धन्य कहेंगे, प्रभु ने किया है कार्य महान। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। स्वप्न। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसके स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे।
क्योंकि वे अपने लोगों को अब उनके पापों से मुक्त करेगा। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले गया। वीडियो बनाने लगा। और सामने लाइट नहीं लगा। समस्त जगत की घटना। उन दिनों कैसर अगस्टस ने समस्त जगत की जनगणना की राजा के अनुसार। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्वीरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नासरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलेहम गया। सुनो सुनो सुनो, राजा अगस्टस ने समस्त जगत की जनगणना के लिए ऐलान किया है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर के लिए प्रस्थान करें। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो, राजा अगस्टस ने समस्त जगत की जनगणना के लिए ऐलान किया है। आप लोगों से अनुरोध है कि सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर के लिए प्रस्थान करें। सुनो सुनो सुनो। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नासरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलेहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। उसको बोलना थाक लग गई ना, बस स्टैंड में रहना। हेल्पिंग हैंड नहीं एक सराय जैसा दिखता है, शायद उनके पास हमारे लिए जगह हो। हम बहुत दूर से आए हैं, क्या हमें रहने के लिए स्थान मिल सकता है? नहीं, यहाँ कोई स्थान नहीं है। आप आगे के कमरे में पहुंच सकते हैं। हम बहुत दूर से आए हैं, यह मेरी पत्नी है, क्या हमें रहने के लिए स्थान मिल सकता है? नहीं, यहाँ कोई स्थान नहीं है। आप आगे के कमरे में पूछ सकते हैं। हम बहुत दूर से आए हैं, यह मेरी पत्नी है, क्या हमें रहने के लिए स्थान मिल सकता है? नहीं, यहाँ कोई स्थान नहीं है। आगे गौशाला है, आप वहाँ देख सकते हैं। गर्भ के दिन पूरे हो
और खत्म उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और कपड़ों में लपेटकर चर्बी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। ईसा का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और वे राजा हेरोद के पास जाकर उनसे पूछे, यहूदियों के नवजात कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, कहाँ जन्म लेंगे? यहूदा के बेथलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, बेथलेहम यूदा की भूमि, तो यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझमें एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा का, इस्राएल का चरवाहा बनेगा। जाइए, जाकर बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और पाने पर मुझे खबर दीजिए, ताकि मैं भी जाकर दंडवत करूं। कॉम्बिनेशन में कर दो ना, कॉम्बिनेशन में कर वे शीघ्र ही चल पड़े। हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद
उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में, जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करने लगे। संदेश लेकर आते हैं, नदीराम के पर्वत चढ़ के तारा दिखाते हैं। कोई नया हुआ है वैसा छोटा वो चीज पर देखो अद्भुत तारा, तारा शुभ तारा ज्योतिमान जो कि तू दिखा दे स्वर्ग ज्योति जो कपूर। सुना दाता पास राजा बैतलहम में जो जन्मा, राज करेगा नाट करेगा स्वर्ग का जो है राजा। लो बांधे समय लाऊं, राजा को यतारे हूँ। प्रार्थना करते भजन गाते ईश्वर से बात करो। गंध से बजेता था तेरी वर्षा है निशान। दुख उठाता यीशु मरता देता है अपना प्राण। हे अद्भुत तारा, तारा शुभ तारा ज्योतिमान जो अगहो कि तू दिखा दे स्वर्ग ज्योति जो अगहो।